नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबरों से ही करते हैं। आज भी हम बात करेंगे फुटबॉल महाकुंभ की खबर से। तो सबसे पहले मैं फुटबॉल महाकुंभ के बारे में आपको बताऊं। 2 फरवरी से फुटबॉल का अखिल भारतीय टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था बांद्रा के खेल मैदान में, और उद्घाटन मुकाबला हुआ था अमृतसर बनाम बट्टू की टीमों के बीच में। 7-0 से बट्टू की टीम ने अमृतसर पंजाब की टीम को हराकर ये उद्घाटन मुकाबला जीता था। और इस उद्घाटन मुकाबले में जो मुख्य रूप से आकर्षण रहे वो थे उद्घाटनकर्ता महंत रूपनाथ, जिन्होंने एक खेल स्टेडियम की भी घोषणा की, गोगामेडी, जो कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध धर्म स्थल है, वहाँ बनाने की। और गोगामेडी के सरपंच भी है रूपनाथ महंत। तो देखते हैं क्या वो ये सौगात गोगामेडी को जल्द दे पाते हैं। और इसके अलावा बात करें हम 3 फरवरी को अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबलों की, तो झंडूके बनाम नोहर की टीमों के बीच में पहला मुकाबला खेला गया, जिसको झंडूके की टीम ने 3-1 से जीत लिया। इसके बाद में 3 फरवरी को दूसरा मुकाबला अलवर बनाम हनुमानगढ़ डीएफए की टीम के बीच में खेला गया, और ये बहुत ही रोमांचकारी मैच हुआ। अब तक का प्रतियोगिता का ये सबसे रोमांचकारी मैच था। निर्धारित समय में कोई भी टीमें जीत नहीं पाई, 1-1 की बराबरी से थी। उसके बाद में अतिरिक्त 20 मिनट का समय दिया गया और दोनों ही टीमों को 10-10 मिनट का समय मिला था। उसमें अलवर ने 2-1 से ये मुकाबला जीत लिया। आज 4 फरवरी को भी 2 मुकाबले खेले गए फुटबॉल के। पहला मुकाबला सुबह 1 बजे जब दोपहर को प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ राजस्थान पुलिस बनाम बदरस यूनाइटेड जयपुर के बीच में। ये भी बहुत कांटे का मुकाबला था, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने बहुत शानदार रण कौशल के साथ मैच में अपना प्रदर्शन किया और 4-0 से बदरस यूनाइटेड जयपुर को हराया। इसके बाद में दूसरा आज का मुकाबला जो है 4 फरवरी का, वो बांद्रा बनाम झंडूके की टीम के बीच में क्वार्टर फाइनल के रूप में खेला गया। और इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को झंडूके की टीम ने 4-0 से बांद्रा को हराते हुए जीत लिया और सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। इसके बाद में अब कल कौन से मुकाबले खेले जाएंगे? 7 फरवरी को इसका फाइनल मैच होगा। उससे पहले कल रविवार को 3 मुकाबले खेले जाएंगे और सुबह 10 बजे फुटबॉल के मैच प्रारंभ होंगे, जो कि देर शाम तक तीसरे मुकाबले के रूप में खेले जाते रहेंगे। अब तक सेमीफाइनल का टिकट सिर्फ झंडूके का पक्का हुआ है। इसके अलावा 3 टीमें जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी कल, उन 6 टीमों में होशंगाबाद मध्य प्रदेश की टीम भी शामिल है और यूनाइटेड जयपुर की ये टीम है। बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग टीम है ये। एक बदरस यूनाइटेड जयपुर की टीम थी, ये एक यूनाइटेड जयपुर है। बदरस आज हार चुकी है राजस्थान पुलिस से, जबकि ये जो टीम है वो बहुत मजबूत टीम है। उसका मुकाबला होगा, 12 की टीम है, उसका मुकाबला भी कल क्वार्टर फाइनल के रूप में खेला देखा जाएगा। बट्टू, राजस्थान पुलिस और अलवर, ये 6 टीमें हैं जो कल 3 मैचों के रूप में क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेगी। पहला मुकाबला करीब 10 बजे बट्टू बनाम 12 का होगा और दूसरा मुकाबला एमपी की होशंगाबाद टीम के साथ यूनाइटेड जयपुर का मुकाबला होगा। और तीसरा मुकाबला कल का क्वार्टर फाइनल वो राजस्थान पुलिस बनाम अलवर की टीम के बीच में होगा। तीनों ही मैच बहुत बड़े महामुकाबले हैं। और इसके अलावा 6 फरवरी को 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे और 7 फरवरी को एक फाइनल 1 बजे करीब खेला जाएगा। तो ये फुटबॉल महाकुंभ का अब तक का टाइम टेबल है, हमने आपको विस्तार से बताया। अब बात करते हैं दोस्तों अन्य खबरों की। तो आज बांद्रा क्षेत्र में महासफाई अभियान चला। सरसा
डेरा की साध संगत द्वारा बड़ी संख्या में अपने सेवादारों के साथ पूरी भादरा के विभिन्न बाजारों में, खेल मैदान तक में और सभी चौक चौराहों पर साफ सफाई करते हुए जितना भी कचरा मेला था वो सब उठाकर साफ किया गया। तो ये जो आज अभियान था, उस अभियान का नाम पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, ये नाम दिया गया था साध संगत द्वारा। और ये भादरा में ही नहीं था, पूरे राजस्थान में ये साफ सफाई अभियान सिरसा डेरा की तरफ से था दोस्तों। और इसका आगाज किया गया था जो गुरदीप राम रहीम है डेरा के प्रमुख, उनके आदेश के अनुसार। और भादरा में हीरालाल सोनी जो यहाँ प्रमुख माने जाते हैं डेरा के, वो उनके नेतृत्व में ये सारे कार्यकर्ता, सारे सेवादार भादरा में व्यापक सफाई अभियान में जुटे दोस्तों। एक कागज भी सड़कों पर नहीं छोड़ा गया। इस प्रकार साफ सफाई डेरा प्रेमियों द्वारा की गई। इसके अलावा हम बात करें अन्य खबरों की, तो 13 फरवरी को फसल बीमा क्लेम को लेकर जो चक्का जाम डुंगराना में बजरंग सहारण की तरफ से बुलाया गया, उसकी चेतावनी दी गई है, उसको लेकर गांव-गांव चौपाल करने में व्यस्त है बजरंग सहारण। और बड़ी संख्या में लोगों के वहाँ इकट्ठा होने की और किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि फसल बीमा क्लेम में उनके साथ किस प्रकार छलावा किया गया है। क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा क्लेम का आश्वासन जब धरना प्रदर्शन किया गया था तो मिला था, लेकिन ये जो बाद में फसल बीमा क्लेम आया वो स्टेलाइट आधारित फसल बीमा क्लेम था, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान बहुत कम संख्या में किसानों के पास आया। किसानों में इसको लेकर आक्रोश है और लगातार किसान चाहते हैं कि हमारे इस समस्या का समाधान हो। इसके अलावा आप बात करें तो ओलावृष्टि से और पाले से भी चने की फसल जो है वो भी बड़ी संख्या में खराब हो गई है और इसका खराबा जो है वो भी करीब 65% से अधिक तो बताया जा रहा है। तो किसानों के ऊपर ये दो तीरी मार पड़ रही है। पहले के फसल बीमा क्लेम को रोका जा रहा है। 225 करोड़ रुपए के घोटाले का एक प्रकार से उजागर होना। बजरंग सहारण ने सीधे सीधे आरोप लगाए बीमा कंपनी पर, जनप्रतिनिधियों पर, प्रशासन पर कि बगैर इनकी मिली भगती से इतना बड़ा फसल बीमा क्लेम घोटाला करना कतई संभव नहीं है। तो इसकी तैयारियां बजरंग सहारण द्वारा जोर शोर से की जा रही है। देखना है कि 13 फरवरी को क्या किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर कर देंगे प्रशासन को, बीमा कंपनियों को और जनप्रतिनिधियों को। ये बहुत बड़े सवाल है और किसानों के हिस्से में दोस्तों दुख, दर्द, तकलीफ, कभी पाले की मार, कभी अकाल की स्थितियां, कभी कोरोना काल, कभी अत्यधिक वर्षा से फसलें खराब होना, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप गर्मी से भी और बरसात ना होने से भी फसलें खराब होती है। तो इन सारी स्थितियों से दो चार होना पड़ता है देश के अन्नदाता को, और उस अन्नदाता की पुकार कौन सुनेगा, ये बड़े सवाल है। और अन्नदाता की स्थिति ऐसी है कि वो लगातार सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रहा है। और स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात करें तो सबसे बड़े संभाग के किसान नेता उनको कहा जाता है, लेकिन उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में किसानों की ये स्थितियां हो रही है। तो दोस्तों बहुत बुरी स्थितियां हैं, क्योंकि किसानों को सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़े अपने खेत खलिहान को छोड़कर, तो इससे बुरा और देश के लिए क्या हो सकता है। किसानों की इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। हमने कल भी आपको बताया था, सांसद महोदय ने संसद में दिल्ली में ये मुद्दा उठाया था फसल बीमा क्लेम का 2021 का, रबी फसल का, रावतसर और भादरा का, हनुमानगढ़ और चूरू जिले का। वहीं विधानसभा में बलवान पूनिया ने भी इसको लेकर मुद्दा उठाया था और उन्होंने तो यहाँ तक मांग की कि स्टेलाइट आधारित फसल बीमा क्लेम देने की इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए।
क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा क्लेम ही दिया जाए। बावजूद इसके कैसे किसानों के खाते में इस स्टेलाइट आधारित फसल बीमा क्लेम की राशि आई, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। तो इसको लेकर किसानों में लगातार आक्रोश है, रोष है। अब वो 13 फरवरी को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। देखते हैं कैसा प्रदर्शन रहता है, किस प्रकार प्रशासन संज्ञान लेता है। ये देखने वाली बात है दोस्तों।